चुका था उसके अंदर का गुस्सा, उसका डर, सब कुछ अब अलीज़े पर निकलने लगा था। ऑफिस में अलीज़े की मौजूदगी अब उसके लिए जहर बन चुकी थी। जहां भी वो देखता, उसे बस अनुष्का की परछाई दिखाई देती थी। अलीज़े उसे हर रोज़ ये याद दिलाती, कभी अपने काम से, कभी अपने रवैये से, तो कभी अपनी खामोशी से। ये खामोशी ही सिकंदर को सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। वो घर आता तो गुस्सा अपनी बीवी अरीशा पर निकालता। अरीशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब उसे सच्चाई का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ, उसने ठान लिया कि अब वो अलीज़े को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। एक रात अरीशा ने प्लान बनाया, अलीज़े जब सुबह किचन में आएगी तो गैस का टैंक खुला रहेगा, बस एक चिंगारी और सब खत्म। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब अलीज़े किचन में गई, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने तुरंत गैस चेक की और देखा कि पाइप खुला पड़ा है। वो समझ गई, ये कोई हादसा नहीं, किसी की साजिश है। उसने भागकर हमज़ा को सब बताया। हमज़ा पहले तो चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि किसी ने जानबूझकर ये किया? अलीज़े की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। हमज़ा तुरंत एक्शन में आ गया, लेकिन आर्मीन हमेशा की तरह फिर से अलीज़े को कसूरवार ठहराने लगी। ये सब तुम्हारी चाल है अली, तुम चाहती हो कि घर के सब लोग सिकंदर से नफरत करें। हमज़ा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद उसने अलीज़े के साथ बहुत सख्ती कर दी है। इधर सिकंदर ने अपनी हदें पार कर दी। उसने अपने गुंडों को बुलाया और कहा, इस बार वो बचने नहीं चाहिए। जैसे ही ऑफिस से निकले उसे उठा लो। रात का वक्त था, अलीज़े ऑफिस से निकल रही थी कि अचानक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। कुछ नकाबपोशों ने उसे ज़बरदस्ती उठा लिया। घर पहुंचकर जब हमज़ा को खबर मिली, उसके होश उड़ गए। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा, मैं खुद जाऊंगा उसे ढूंढने। लोकेशन ट्रेस हुई, एक वीरान गोदाम। हमज़ा पुलिस के साथ अंदर जाते ही उसने अलीज़े को बंधा हुआ देखा और सिकंदर के गुंडों को जोरों से पूछताछ शुरू की। एक गुंडे ने डरते हुए कहा, हमने ये सब सिकंदर साहब के कहने पर किया था। हमज़ा गुस्से से काम गया। वो भागकर अलीज़े के पास पहुंचा, उसे बंधनों से आज़ाद किया और कहा, अब बहुत हो गया अलीज़े, आज सबको सच्चाई पता चलेगी। घर पहुंचकर अलीज़े ने सबके सामने वो वीडियो चलाई जिसमें सिकंदर अपने जुर्म का इजहार कर रहा था। वीडियो खत्म हुई तो पूरा घर खामोश था। आर्मीन के चेहरे से रंग उड़ गया। सिकंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलीज़े के आंसू अब सुकून में बदल गए थे। आर्मीन उसके पास आई, रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि सिकंदर ने तुम्हारे घर को तबाह किया है। अलीज़े ने सर झुका लिया और कहा, अब सब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ जेल में सिकंदर पूरी तरह पागल हो चुका था। वो दीवारों से बात करता, खस्ता चिल्लाता, अलीज़े, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अरीशा उससे मिलने आई तो ठंडी आवाज़ में बोली, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें सिकंदर बस उसकी और पागलों की तरह देखता रहा। कुछ दिन बाद अलीज़े ऑफिस में काम कर रही थी कि अचानक चक्कर खा गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, मुबारक हो, अलीज़े प्रेग्नेंट हैं। हमज़ा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अलीज़े का हाथ थामा और कहा, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, जहाँ ना डर होगा ना दर्द, बस मोहब्बत। अलीज़े मुस्कुराई, उसकी आंखों में सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहानी को मिला उसका आखिरी और सबसे खूबसूरत अंजाम, जहां दर्द में एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी।